चलिए, एक बात अच्छी है कि सियासी जमातों के दरमियान राब्ते मुल्की सियासी मंजरनामे में एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन फिलहाल एजेंडा इलेक्शन है। हाँ, लेकिन फिर आपको पता है ना, जब बातें शातें करना स्टार्ट हो जाते हैं तो जोड़ तोड़ होती है और कुछ न्यू लिएजॉन्स और वो बयानात में भी नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। तो शुक्रिया आपके वक्त के लिए कमर जमान कायरा साहब। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों से राब्ता किया, MQM मुस्लिम लीग नून से मिलने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी तो बात करती ही रहती है बड़े अरसे, बल्कि कोई 10-1 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि सभी सियासी जमातों के एक दूसरे के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या इसे खुशाइंद पेशरफ्त समझा जाए? देखिए, यही सियासी तजुर्बा है। और सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, उनसे पहले भुट्टो शहीद ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ COD के मौके पे उन्होंने कंसेंसस बिल्ड करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और वो मियां साहब के पास गई, बल्कि इससे पहले ARD में, MRD में उस वक्त भी सब जमातों को इकट्ठा करके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए ये रवैये टॉलरेंस के उन्होंने पैदा किए। और फिर उसके बाद इसमें इख्तलाफ भी रहा, यानी हमारे अंदर आपस में जमातों के अंदर तलखियां बढ़ती गई, कभी दूसरी तरफ से, कभी हमारी तरफ से भी हुआ। उसके नतीजे में जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचा। तो फिर लर्न लेसन यही था कि अब हमने विद इन मीन्स रहते हुए लड़ना है। और उसकी एक बुनियाद यह है कि सियासत के अंदर इख्तलाफ राय समझिए, इख्तलाफ को दुश्मनी मत समझिए। हमारे यहाँ ये जो ट्राइबल टेंडेंसी है कि जो मुखालिफ है वो दुश्मन है, ये टेंडेंसी को खत्म करना जमहूरियत मतलब के लिए बहुत जरूरी है। टॉलरेंस ही जमहूरियत का बुनियाद है, डायलॉग ही जमहूरियत की बुनियाद है। अगर हम उसको तस्लीम नहीं करते तो क्या काहे की जमहूरियत। सो अब आस्ता आस्ता इम्तदाद ज़माना कहिए, सबक कहिए, वक्त की पड़ने वाली मार कहिए, बहरहाल सियासी जमातों ने ये सीखा है कि हमें इख्तलाफ राय रखना है और इत्तफाक भी कर सकते हैं। हुकूमतें इकट्ठी भी हो सकती हैं, जमातें, इख्तलाफ भी हो तो भी एक लिमिट के अंदर होना है। अच्छी बात है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीख ही लेना चाहिए अब तक। अच्छा, ये बताइए कायरा साहब कि इस वक्त सभी जमातें जो हैं जिस एजेंडे पर बात कर रही हैं वो है इलेक्शन का। तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान सबको चाहिए, जल्द चाहिए। मुस्लिम लीग नून अलबत्ता इस पर ज़रा खामोश है। तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी आप लोगों की हम आवाज़ होकर इलेक्शन मांगे तो इंतखाबात का चांसेस जो हैं वो टाइम पे होना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? यकीनन जी, हम समझते हैं कि सब जमातों को इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करना चाहिए कि वो जो भी डेट, देखिए मेरी जमात की ख्वाहिश तो थी कि हम इलेक्शन मांग रहे थे 90 डेज में, आईनी तकाजा था, चले उसके एक मुखालफ में भी एक नुक्ता नजर था, उसको वो प्रिवेल कर गया। इलेक्शन कमीशन भी उसके साथ खड़ा हो गया कि जी हल्का बंदी करा के इलेक्शन कराया जाएगा। तो हमने यही कहा था कि अगर वो नहीं तो फिर इलेक्शन की डेट दे दें और शेड्यूल दे दें। इलेक्शन पीपल्स पार्टी के इस दबाव के नतीजे में या इस मुतालबे के नतीजे में एक डेट तो नहीं लेकिन एक वीक दे दिया कि आखिरी वीक जनवरी का उसमें इलेक्शन होगा। तो हम कह रहे हैं कि आप शेड्यूल दे दें ताकि ये जो गैर यकीनी के बादल हैं ये छट जाएं। और अभी भी लोग ये सवाल करते हैं, जहां आप भी ये सवाल कर रहे हैं और जहां जानते हैं यही सवाल होते हैं कि जी इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा तो कब होगा? तो इलेक्शन कमीशन डेट देता है तो उससे ये गैर यकीनी को जो खात्मा होगा। और मैं समझता हूं कि सब जमातों को ये बात इस पर यकसू होना चाहिए कि इलेक्शन वक्त पे किसी वजह से इलेक्शन के अमल में नहीं है, अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं तो वो केस चलें, और अगर केसेस नहीं हैं और वो किसी केस में मतलूब नहीं है तो वो लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, मेरे और आपकी तरह हैं, हम सब के हुकूक बराबर हैं, सबको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद।